डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर मैट्रिसेस। व्हाट आर मैट्रिसेस? व्हाट इज ए मैट्रिक्स? वी शुड नो एट फर्स्ट some definitions. Matrix is an arrangement. What is a matrix? Matrix is arrangement or array of numbers. मान लिया जाए मेरे पास 6 नंबर्स हैं और मैंने ऐसे लगा दिए हैं। तो मैंने ये नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम में मैंने ये नंबर्स लगा दिए हैं। ये आपका क्या है? रो है। ये भी रो है। ये आपका कॉलम है। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले बात आती है ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। इट इज रिटन एज m क्रॉस n। m क्या है? नंबर ऑफ रोज। n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो ये आपका यदि ये अबो मैट्रिक्स is of order 2:3। सबसे पहले हमें ऑर्डर पता लगा और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यदि मान लिया ए एक मैट्रिक्स है तो ए को रिप्रेजेंट करेंगे AIJ M into n। व्हाट इज एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले हमारा था मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। हमें पता लगा मैट्रिक्स क्या होती है। अब मैट्रिक्स में सबसे पहले एक आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। m is not equal to n। अब है स्क्वायर मैट्रिक्स। m is equal to n। is 2 into 2। It is a square matrix of order order 2 into 2। अब है एक रो मैट्रिक्स। having only one row and n columns। is one row, 4 columns, रो मैट्रिक्स। उसके बाद है आपका कॉलम मैट्रिक्स having only one column and m rows। it is your 4 into 1। अब है आपका null matrix। a matrix having
all elements as 0 is called null matrix. ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, जैसे 0 0 0 0, ये नल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स। इसके बाद है आपका यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स से पहले मैं आपको बता रहा हूँ डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix in which all elements other than principal diagonal are 0। कैसे भाई? प्रिंसिपल डायगोनल अभी हमने आपको बताना रह गया था आपको। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, जो फर्स्ट एलिमेंट से होते हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इनको छोड़ के बाकी सारे 0 होने चाहिए, तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगोनल 2 3 1। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। डायगोनल के बाद एक मैट्रिक्स आती है स्केलर मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी? ए डायगोनल मैट्रिक्स having all principal diagonal elements same। जैसे मैं बात करूं ये, तो ये सब सेम है, तो इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स भी होनी चाहिए वो, having all principal diagonal elements as 1 and others as 0। तो ये आपका हो गया 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको रिप्रेजेंट करते हैं I2 स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 2/2 लिखने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर 2 रहेगा। इसको लिखते हैं I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। उसी तरह आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 हो जाएगी। तो ये सारा इस तरह से लिखा जाता है, और यहाँ तक कि आपकी मैट्रिसेस की कुछ डेफिनेशन है। अब आता है एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बनता है, फॉर्म ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 having elements as aij equal to I plus j upon 2। what it means? सबसे पहले हम ये देखेंगे 2/3 है, 2/3 ऐसे लिखा जाएगा। 2/3 का मतलब 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, A11 A12 A13 A21 A22 A23। चलो ये एलिमेंट्स होंगे। तो पहले A11 निकालते हैं, I की जगह 1, J की जगह 1/2, तो 1 आ गया। A12 निकालेंगे, 1 + 2/2 3/2 आ गया। A13 निकालेंगे, 1 + 3/2 2 हो गया। A21 करेंगे, 2 + 1/2
3/2 हो गया, ये 2 हो जाएगा आपका 2 + 2/2 दैट इज 2, ये 2 3 हो जाएगा 2 + 3/2 इज योर 5/2। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या बन गई आपकी 1 3/2 2 3/2 2 5/2, ये आपकी मैट्रिक्स हो गई है। ठीक है, तो ये आपकी मैट्रिक्स हो गई आपकी 2/3 ऑर्डर की, जो आपको रिक्वायरमेंट थी आपने मैट्रिक्स बना दी है। तो आपकी मैट्रिक्स हो गई। तो इस तरह से क्वेश्चंस सबसे पहले जो है आपके इस तरह के हैं। इसके बाद है व्हाट कैन बी orders of a matrix having number of elements as 6। तो क्या हो सकता है, देखिए 6 × 1 1 × 6 2 × 3 3 × 2, यही आपके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन बनता है फाइंड लैम्डा इफ इज ए स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स बताई आपने, स्केलर बताइए और लैम्डा निकालना है। तो ये क्या है, स्केलर में क्या होना चाहिए, डायगोनल सेम होनी चाहिए। तो आपके लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्कर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन रिलेटेड